Good morning students and again welcome in our economics class. In this class our topic is indifference curve. In the last class we studied what is the meaning of indifference curve and its explanation with the help of schedule and diagram. The concept of indifference curve was given by Allen and Hicks. An indifference curve means an indifference curve is a graphical representation of two commodities which give the same level of satisfaction to a consumer and a consumer is indifferent or neutral for selecting any one combination among them. क्या होता है डिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व दो कमोडिटी के वेरियस कॉम्बिनेशन को शो करता है जो कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं और कंज्यूमर उसमें से किसी भी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को लाइक नहीं करता बिकॉज ऑल गिव हिम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. जब इस सेटिस्फेक्शन पॉइंट्स के सेटिस्फेक्शन के हो सकते हैं डिफरेंट पॉइंट्स, इट्स द लोकस ऑफ उनके डिफरेंट पॉइंट्स को मिलाते हुए अगर हम एक कर्व बनाते हैं तो कर्व हमारे लिए क्या कहलाता है? वो इंडिफरेंस कर्व. और हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग, उसका शेड्यूल, उसका डायग्राम. आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. देन व्हाट इज द इंडिफरेंस फैमिली एंड व्हाट इज डिफरेंट फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व. आपको इससे थोड़ा सा लिखना भी है और वैसे आपको बोर्ड से डायग्राम भी ड्रॉ करना है. The first topic is indifference male, which is also known as indifference family. It means when more than one indifference curve are shown on a single diagram, it's known as indifference male or indifference family. जब एक से ज्यादा indifference curve एक ही सिंगल डायग्राम पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं उसका बोलते हैं indifference male और indifference family. अब दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं. जनरली जब डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसमें इसको तीन या चार लेते हैं. So when more than one indifference curve are shown on a single diagram, it's known as indifference male or indifference family. As it's given in diagram number 1. Here we have three indifference curve: IC1, IC2, and IC3. So these three indifference curve give the different level of satisfaction to the consumer. आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे. जैसे IC1 है तो IC1 पर कोई से भी पॉइंट्स लेते हैं उसको सेम सेटिस्फेक्शन देंगे. इसी तरह IC2 के डिफरेंट पॉइंट सेम सेटिस्फेक्शन देंगे और IC3 के डिफरेंट पॉइंट्स भी उसको सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे. वो IC पर कहीं भी हो सकते हैं, इस तरह से कहीं पर भी हो सकते हैं. All these points give it same level of satisfaction, but not IC1, IC2 and IC3 उसको सेम सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे. मैं रिपीट कर रहा हूं, एक इंडिफरेंस कर्व के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो सेम सेटिस्फेक्शन शो कर सकते हैं, न कि डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व. अलग अलग इंडिफरेंस कर्व अलग अलग सेटिस्फेक्शन देंगे मगर एक इंडिफरेंस कर्व पर जो अलग अलग पॉइंट्स हैं वो कंज्यूमर को सेम लेवल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराएंगे. तो जब हम एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व एक ही सिंगल डायग्राम पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस मेल. As given in the diagram, we have three indifference curve: IC1, IC2, and IC3. Okay. Now we see what are the different features of indifference curve. We take first feature. It is that indifference curve is downward sloping from left to right, and different points on the indifference curve give the same level of satisfaction. मैं क्या बोल रहा हूं आपको यहाँ पे? एन इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है क्योंकि जब कोई भी कर्व बनाते हैं पहले उसकी दो शेप होती है, एक होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग और एक होता है अपवर्ड स्लोपिंग. अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो इट मींस हम जो वेरिएबल एक्स और वाई पर ले रहे हैं चाहे वो डिमांड और प्राइस है या फिर वो एक्स और वाई कमोडिटी है तो उनके बीच के इनवर्स रिलेशन को शो करता है. और यहां पर इंडिफरेंस का डाउनवर्ड स्लोपिंग इट मींस जैसे हम एक्स का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो हमारे को बदले में वाई का कंजम्पशन कम करना पड़ता है. सो इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एंड सेकंड, डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द इंडिफरेंस कर्व गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. एक इंडिफरेंस कर्व पर जो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं वो हमारे को क्या प्रोवाइड करते हैं?
सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जैसे आप डायग्राम पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट्स लिए, A, B, C, D, E. All these 5 points give the same level of satisfaction for the consumer. A equal B equal C equal D equal E. अब कंज्यूमर इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए अपना प्रेफरेंस शो नहीं करेगा। All these combination give him same level of satisfaction. तो यहाँ पर मैंने आपको दो बातें बताई। फीचर्स में क्या, एक तो इंडिफरेंस का हमेशा क्या बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड सेकंड डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द इंडिफरेंस कर्व गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एक इंडिफरेंस कर्व के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो हमारे को क्या देंगे, सेम लेवल ऑफ satisfaction. Okay. Second is हम इसको फीचर में मान लेंगे फर्स्ट वाले को, that higher level of indifference curve always give higher level of satisfaction. मतलब ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व से हमेशा ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल को शो करेगा। हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे तीन इंडिफरेंस कर्व मैंने लिए, IC3, IC2 एंड IC1। यहां पर कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किससे मिलेगा, IC3 से, उससे कम IC2 से, और उससे कम सेटिस्फेक्शन किससे मिलेगा, IC1 से। इट मींस जो ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन को शो करेगा एज कंपेयर टू लोअर वन। उसके नीचे लॉजिक क्या है कि ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व पर कंज्यूमर या तो x या y या दोनों कोमोडिटी की नीचे वाला इंडिफरेंस कर्व के कंपैरेटिवली ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करता है। अगर कंज्यूमर IC2 पर किसी भी पॉइंट पर IC2 के, तो या तो x ज्यादा कंज्यूम करेगा या y ज्यादा कंज्यूम करेगा या x और y दोनों का ही ज्यादा कंजम्पशन करेगा एज कंपेयर टू IC1। IC1 के कंपैरिजन में वो x को ज्यादा कंज्यूम करेगा या y को, या फिर दोनों का, या फिर वो x की इतनी ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर लेगा कि y का अगर वो कोई सैक्रिफाइस कर रहा है, y को वो छोड़ रहा है, तो जितना y को वो छोड़ रहा है उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा वो x को गेन कर रहा है। तो y का सैक्रिफाइस करने के बाद भी उसके पास x का रिमेनिंग सरप्लस बचेगा। तो अगर कोई कंज्यूमर IC1 को छोड़कर IC2 पर आता है किसी भी पॉइंट पर, तो उसको IC1 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन का मिलेगा IC2 पर। और इसी तरीके से कंज्यूमर IC2 को छोड़कर IC3 पर आता है तो उसको IC3 पर ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा एज कंपेयर टू IC2। सो इट मींस ए हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल को शो करेगा, ये आपको याद रखना है। सो इट इज द सेकंड फीचर ऑफ इंडिफरेंस कर्व। नाउ वी सी थर्ड फीचर, दैट टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। जैसे मैं आपको डायग्राम में बता रहा हूं कि यहां पर दो इंडिफरेंस कर्व मैंने लिए, IC1 और IC2। अब ये दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को E पॉइंट पर काट रहे हैं, बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। हम डायग्राम में सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि हम उसको एक्सप्लेन कर पाए, अगर ये काटेंगे तो क्या होगा। यहां पर देखिए दो इंडिफरेंस कर्व है IC1 और IC2, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व IC2 गिव मोर सेटिस्फेक्शन देन IC1। IC2 कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा IC1 के कंपैरिजन में, और कंज्यूमर क्या चाहेगा कि वो IC2 के ऊपर ही रहे, ना कि IC1 पर। मगर आप देखिए यहाँ पर IC1 और IC2 दोनों एक दूसरे को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, E पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, IC1 और IC2। अभी जो E पॉइंट है वो IC1 पर भी आ रहा है और IC2 पर भी आ रहा है, दोनों पर आ रहा है ये पॉइंट। अब E पॉइंट पर कंज्यूमर क्या कर रहा है, अगर IC1 की बात करता हूं तो OM प्लस ON क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अब ये IC पॉइंट E पॉइंट IC2 पर भी है, और वहां पर भी कंज्यूमर क्या कर रहा है, OM प्लस ON कॉम्बिनेशन ले रहा है। इट मींस IC1 और IC2 दोनों कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, कहां पर, E पॉइंट पर, which is technically wrong। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा IC2 उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा और IC1 कम देगा। तो इंडिफरेंस कर्व कभी भी
एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा कर रहे हैं इट्स टेक्निकली रॉन्ग, टेक्निकल पॉइंट से वो गलत है। कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं काटेंगे। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि हमेशा ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व नीचे वाला इंडिफरेंस कर्व से ज्यादा सेटिस्फेक्शन को शो करता है। अगर कहीं पर एक दूसरे को काट रहे हो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से कंज्यूमर को दोनों इंडिफरेंस कर्व से सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे दो इंडिफरेंस कर्व। एक फीचर मैंने और लिया यहां पर, एन इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स और वाई एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। अगर टच कर रहा है तो इट्स रॉन्ग। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने डायग्राम बनाया। एक इंडिफरेंस कर्व मैंने लिया IC1 और एक मैंने लिया IC2। आप देखिए IC1 OY एक्सिस को A पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन के अंदर आपने पढ़ा है दैट एन इंडिफरेंस कर्व शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कोमोडिटीज। इंडिफरेंस कर्व हमेशा क्या बताता है, टू कोमोडिटीज के कॉम्बिनेशन को बताता है, ठीक है। बट अगर ये ए पॉइंट पर वाई कोमोडिटी को टच कर रहा है तो कंज्यूमर ओ से लेकर के ए तक वाई कोमोडिटी तो कंज्यूम कर रहा है, बट यहां पर क्वांटिटी ऑफ एक्स क्या हो गया उसके लिए जीरो। वो एक्स कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहा, तो ये दो कोमोडिटी की जगह सिंगल कोमोडिटी कंजम्पशन शो कर रहा है। इसी तरीके से अगर ये मैं IC2 की बात करता हूं तो IC2 एक्स को एक्स एक्सिस को बी पॉइंट पर टच कर रहा है। अब कंज्यूमर बी पॉइंट पर क्या कर रहा है, ओ बी क्वांटिटी एक्स कोमोडिटी की कंज्यूम कर रहा है, बट वाई की क्वांटिटी क्या हो गया यहां पर जीरो। वाई की क्वांटिटी क्या हो गया यहां पर जीरो। अब ये भी टेक्निकली रॉन्ग है कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा दो कोमोडिटी के वेरियस कॉम्बिनेशन को ही शो करेगा। अगर किसी भी एक्सिस को टच कर लेता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, दूसरी कोमोडिटी का कंजम्पशन जीरो हो जाएगा, जो बोल सकते हो टेक्निकली रॉन्ग है। सो इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स और वाई एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास किसी कोमोडिटी की क्वांटिटी जीरो है, तब उसको कैलकुलेट नहीं करते। मैंने आपसे पूछा आपके घर में कितने फोर व्हीलर है, आपने कहा सर हमारे पास एक कार है फॉर एग्जाम्पल। आप ये थोड़ी ना कहोगे सर मेरे घर में एक कार है मगर मेरे घर में थ्री व्हीलर एक भी नहीं है, हम ऐसा बोलेंगे? नो। तो जो चीज जीरो है तब उसकी कैलकुलेशन नहीं करते। तो इसी तरह कंज्यूमर क्या कहेगा कि मेरे पास एक्स की क्वांटिटी इतनी है या वाई की क्वांटिटी इतनी है, बट वो साथ में नहीं कहेगा कि दूसरी कोमोडिटी की क्वांटिटी मेरे पास जीरो है। तो जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी एक्स या फिर वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। Some more pictures are remaining of indifference curve which we study in the next class. What we study today, I revise it. First that indifference male or indifference family, when we draw more than one indifference curve on a single diagram, it's known as indifference male or indifference family. Then its picture, first picture is an indifference curve is downward sloping from left to right and different points on the indifference curve give the same level of satisfaction. Second, higher level of indifference curve always give higher level of satisfaction. It means IC3 give more satisfaction than IC2 and IC2 give more satisfaction than IC1. मतलब ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व के कंपैरेटिवली ज्यादा सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। थर्ड, two indifference curve never intersect each other. दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। रीजन, अपर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फेक्शन देन लोअर इंडिफरेंस कर्व। इन द डायग्राम IC2 give more satisfaction than IC1, but at the intersecting point E both give us same level of satisfaction, which is technically wrong, ऐसा नहीं होगा। And fourth, indifference curve never touch x और y axis. इंडिफरेंस कर्व कभी भी x एक्सिस या y एक्सिस को टच नहीं करेगा। अगर वो टच करता है तो सिचुएशन में वो सिर्फ एक कोमोडिटी के कॉम्बिनेशन को शो करेगा,
और दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, which is also not practically possible. So two indifference curve never intersect each other. So these are the key features of indifference curve. Few features are remaining which we study in the next class.